सेकंड मेथड। सेकंड मेथड इज व्हाट द इनकम मेथड। इनकम मेथड में था क्या, जब मैंने आपको बताया था अपने पहले लेक्चर में कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, याद कीजिए शायद वीडियो नंबर 2 या 3 में क्लोज्ड इकोनॉमी का पूरा एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था, राइट। तो वहां पे भी हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की थी। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहां पे था क्या, ये है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन चारों की बात है। हर एक आदमी को कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन मिलता है या फिर इनकम मिलती है। व्हाट वी आर सेइंग, रेम्यूनरेशन और इनकम। यानी कि मान लीजिए कि जो लैंड के ओनर है, अब लैंड के ओनर मतलब क्या, नेचुरल रिसोर्सेस। जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेस है उन्हें जो मिलना है दैट इज व्हाट द रेंट। ये एक हमने नाम कंसीडर किया है कि लैंड को रेंट मिलेगा, बट नेचुरल रिसोर्सेस वाले को भी कुछ ना कुछ तो क्या मिलता है, कुछ ना कुछ इनकम मिलती है। ओके, अगर हमें लेबर की बात करेंगे तो ये नॉट टेकिंग व्हाट, रिस्क। ये लोग रिस्क नहीं लेने वाले। जैसे कि मैंने बताया था, स्कूल में अगर मैं एम्प्लॉय हूं, कॉलेज में अगर मैं एम्प्लॉय हूं, तो मैं स्कूल या कॉलेज ओपन करने के लिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैं एक लेबर हूं। तो लेबर अपना लेबर पावर यूज करके वेजेस अर्न करेगा, ये इसकी इनकम है। तो जितने भी लोग हैं जो कि लेबर की कैटेगरी में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड है, उन सभी को हमें वेजेस के पॉइंट से कंसीडर करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल। कैपिटल ये है, ये आर्टिफिशियल जो गुड्स है या फिर नॉन नेचुरल कमोडिटीज है जो कि प्रोडक्शन में यूज होती है, इन्हें जो रेम्यूनरेशन या फिर रिटर्न दिया जाता है दैट इज व्हाट द इंटरेस्ट। वी नो दैट इंटरेस्ट इनको मिलेगा। और लास्ट में जिन्होंने रिस्क लिया है, टेकिंग रिस्क एंड मैनेज बिजनेस, ये लोग जो है इन्हें क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो इस तरह से 1 + 2 + 3 + 4 इन चारों के साथ अगर टोटल लगा लें, सो दैट इज व्हाट द नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम बनेगी इंडिया की। बट बेस क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा एसीपीगो की मेजरेबल या फिर मेजरेबल मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की बात करी थी, और उसके बेसिस पे ये पूरा डेफिनेशन है कि when income obtained by the citizen of the country or the state is added, citizen of the country or the state is added, the national income can be found out in the method of income. अब इसके साथ साथ अभी भी देखिए, अभी भी हम अगर देखें तो ये नेशनल इनकम नहीं है, यहां पे हम लिखेंगे डोमेस्टिक फ्लो ऑफ इनकम। अब इसके साथ हमें कुछ और ऐड करना है, यानी कि फॉरेन इनकम और लेस क्या करना है, फॉरेन फैक्टर पेमेंट्स। यानी कि अगर इस बेसिस पे नेशनल इनकम के ऊपर अगर आपको आना है तो आपको अपना डोमेस्टिक इनकम का फ्लो तो लेना ही है, जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के जो कोई भी रिटर्न है उनका समेशन जाएगा। उसके साथ फॉरेन फ्लो ऑफ इनकम में से आपके फॉरेन आउटफ्लोज जो होते हैं उन्हें डिडक्ट करने के बाद जो बचेगा ये होगा नेशनल इनकम। दैट इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। दैट इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ इनकम मेथड ऑफ नेशनल इनकम एज पर द एसीपीगो। देखिए फर्स्ट पॉइंट में आपको बता दिया है कि काउंट द इनकम ऑफ द फैक्टर्स, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। दूसरी बात आपको ये बताई है कि इनकम नॉट कंसीडर। अब देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनकम नॉट कंसीडर विच इज रिसीव्ड एज गिफ्ट, रिवॉर्ड, प्राइज, टिप, थेफ्ट और लॉटरी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये क्यों, नेचुरल, जाहिर सी बात है। क्या आपने गिफ्ट पाने के लिए कोई एफर्ट्स किया था? नहीं, ये एक रिलेशन है, उसके अकॉर्डिंग गिफ्ट मिल रहा है। क्या आपने कोई रिवॉर्ड पाने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स किया था या आप कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में थे? द आंसर इज नो। क्या आपने प्राइज पाने के लिए कोई एफर्ट्स किए थे जिसके अंडर आप ये कह सकते हैं कि आप इन चार में से एक कैटेगरी में हो?
द आंसर इज अगेन नो। और ये टिप या थेफ्ट और चोरी करना, ये क्या वैलिड कंसिडरेशन है, वैलिड इनकम है? द आंसर इज नो। So in that case, according to this method, the second point is very much important, that we have to exclude what? Exclude the gift, theft, rewards, tip or prize or lottery or any other income which we are getting in kind without indulging into any economical activity, right? So this is what the point number 2. अब next point जो है, that is point number 3. यहां पे देखिए अगली मेथड, यानी कि अब जब हमने प्रोडक्शन मेथड की बात करी थी तो प्रोडक्शन मेथड में सब्सिडी की अमाउंट को हमने ऐड किया था। याद कीजिए, आपकी जो मार्केट वैल्यू है उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करवाया था और सब्सिडी को ऐड करवाया था। अब इस मेथड में, यानी कि इनकम मेथड में, सब्सिडी जो आपको मिलती है, मैंने आगे ही सेकंड नंबर के पॉइंट पे आपको बताया कि एनी अमाउंट रिसीव्ड इन काइंड, तो ये जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट आपको दे रही है, राइट? सो इसे इस पर्टिकुलर मेथड के क्राइटेरिया से बाहर रखा गया है। इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू को आपको क्या करना है? डिडक्ट करना है। आपकी इनकम में से सब्सिडी की अमाउंट को आपको क्या करना है? डिडक्ट करना है। द नेक्स्ट वन इज नीड फॉरेन इनकम, जो यहाँ पे मैंने आगे की वीडियो में थोड़ा आपका आप रिवर्स जाएंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने फॉरेन इनकम, फॉरेन इनफ्लो माइनस फॉरेन आउटफ्लो, इसका मतलब क्या होगा? तो यहां पे आपको नेट फॉरेन इनकम मिलेगी, तो इसे हमें क्या करना है? ऐड करना है। ये भूलना मत, क्योंकि मैंने आपको फैक्टर पेमेंट के साथ साथ फॉरेन इनफ्लोज को ऐड करके माइनस करवाया था फॉरेन आउटफ्लोज को। अल्टीमेटली यही होता है नेट फॉरेन इनकम, सो इट हैज टू बी एडेड। The next point is, yes, income as a commission brokerage on a sale of the consumable goods, यानी कि this is also a labor activity, यानी कि कहीं पे आप कमीशन लेते हो तो आपने अपना लेबर कहीं पे कॉन्ट्रेक्चुअल या कॉमर्शियल या इकोनॉमिकल एबिलिटी से आपने वहां पे काम किया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि किसी ब्रोकर ने ब्रोकरेज लिया, आपका मकान है, नई प्रॉपर्टी आपने बनाई है और आपको उसे सेल करना है, तो ब्रोकर अपनी सर्विस सेल करेगा, अपनी स्किल सेल करेगा और उसके अगेंस्ट में कुछ अमाउंट पाएगा। दैट इज व्हाट द इनकम ऑफ लेबर, ये हम कंसिडर कर सकते हैं इन द सेल वे कमीशन। तो ये दोनों चीजें जो है उसे हमें इस इनकम मेथड के अंदर इंक्लूड करना है। इट हैज टू बी एडेड। अब नेक्स्ट है सर्विस। ये पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 6 आपकी बुक में कुछ अलग तरह से लिखा है, कुछ अलग तरह से लिखा है। मैंने यहां पे कुछ अलग तरह से लिखा है। मैंने लिखा है सर्विस विच इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुड्स, सर्विस विच इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुड्स। एक छोटी सी बात आपको मैं बताऊंगा। अमेज़न ये बहुत ही फेमस वेबसाइट है जहां से ऑनलाइन परचेजेस होते हैं। तो आपको शायद पता है कि अमेज़न की क्विक डिलीवरी, ये उसकी एक बेसिक स्ट्रेंथ है कि आप अगर अमेज़न पे ऑर्डर बुक करते हैं तो ऑर्डर में बताया जाता है कि यू विल गेट योर प्रोडक्ट विद इन 5 डेज, 5 वर्किंग डेज। और आपने अगर एक्सपीरियंस किया है, तो मैं यहाँ पे अमेज़न की ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो यू विल गेट दैट प्रोडक्ट बिफोर दैट टाइम, बिफोर दैट टाइम। यानी कि यहाँ पे सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है वैल्यू एडिशन, टाइमली डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द राइट पर्सन इन द राइट कॉस्ट एंड द राइट प्लेस। ये चीज जो है वो वैल्यू एडिशन बनता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि उसने क्विक डिलीवरी के लिए आपको बोला कि यू विल बी चार्ज 20 रुपीज, यू विल बी चार्ज 100 रुपीज फॉर द क्विक डिलीवरी, 24 आवर्स की भी डिलीवरी अमेज़न अवेलेबल करवाता है। और अगर आपने इतनी इमरजेंसी के सिचुएशन में ऑर्डर किया तो वो आपके लिए वैल्यू एडिशन बनेगा, ट्रस्टवर्दी एक वेबसाइट आपके लिए अवेलेबल है। तो ये जो चीज है दैट इज व्हाट द सर्विस विच इंक्रीज द वैल्यू। तो ये एक तरह की सर्विस है जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेज़न सर्विस इसकी इनकम बनती है। सो इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज ऑफ द सर्विस काइंड और सर्विस नेचर। ओके, एंड द लास्ट वन इज व्हाट? द इनकम ऑफ द सेकंड हैंड गुड्स। आगे भी हमने देखा था रीसेल वाला पार्ट। प्रोडक्ट मेथड में मैंने आपको बताया था कि कोई एक कार है, जैसे कि मैंने बताया आपको कार है,
तो कार 5 लाख रुपए कंपनी को पे करके मैंने खरीदी और उसे अगर हम रीसेल करते हैं तो रीसेल मैंने किया 2 लाख में। सो ये 2 लाख रुपए जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड है कंपनी की इनकम में, तो मैं इसे ऐड नहीं कर सकता हूं। अगर मैंने इसे ऐड कर दिया तो फिर से यहाँ पे डबल काउंटिंग का इन्फ्लुएंस रहेगा, राइट। सो टू अवॉइड दिस थिंग यहाँ पे इन्होंने क्लियर बोल दिया है कि इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड। Okay, so this is whole idea of the income method to compute the national income, which is based on, I repeat, AC Pigou, यानी कि प्रोफेसर पिगू के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये पूरा क्राइटेरिया जाता है। ओके, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास एक तीसरी मेथड अवेलेबल, दैट इज व्हाट द एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। हमने अभी तक प्रोडक्शन मेथड देखा, इनकम मेथड देखा और अब ये है एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो इरविन फिशर, प्रोफेसर इरविन फिशर जो हमारे पास है, उनकी डेफिनेशन के ऊपर से बेस्ड है। अब यहाँ पे क्या बताया है कि मेजर्ड बाय समिंग ऑफ द टोटल मॉनिटरी एक्सपेंडिचर। अब देखिए यहाँ पे है एक्सपेंडिचर, टोटल मॉनिटरी एक्सपेंडिचर्स incurred on goods and services by individual firm or societies or families, government, etc. राइट। सो यहां पे होगा क्या, किसी का खर्चा किसी की इनकम बनता है, सिंपल सी बात है, सिंपल जाहिर सी बात है। अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने एक रोड बनाया और इस रोड को बनाने के लिए 5 करोड़ रुपीस का खर्चा लगा, तो ये खर्चा जो है वो कई सारे लोगों के लिए इनकम बनता है, राइट, सही है। जैसे कि मान लीजिए जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके लिए इनकम बनता है, जो वेजर्स है, लेबरर्स है उनके लिए, जो रॉ मटेरियल सप्लायर है उनके लिए, और उनके साथ जो ट्रांसपोर्ट सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं उनके लिए। तो इन सभी को इन 5 करोड़ में से कुछ ना कुछ हिस्सा मिला होगा। तो जैसे जैसे ये हिस्से बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सबकी इनकम आगे बढ़ती जाएगी। बट ये जो 5 करोड़ रुपए है वो तो गवर्नमेंट के लिए रोड बनाने का खर्चा था, राइट। सो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम, ये इसका सिंपल सा क्राइटेरिया है, दैट इज व्हाट द एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, सो एक्सपेंडिचर जो भी एक साल में करते हैं कौन कौन, तो देखिए यहाँ पे लिखा इंडिविजुअल यानी कि हम और आप, फैमिलीज यानी कोई ग्रुप ऑफ पर्संस को ले लीजिए, या तो फिर आप लीजिए फर्म को, या फिर किसी बिजनेस यूनिट को ले लीजिए, या फिर गवर्नमेंट को ले लीजिए। हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस बाय द example of what government, which is easy to understand. Okay, so this is what the basic criteria of expenditure method of income. Now to understand this particular thing we have to understand these 4 factors. These are 4 factors which we have to understand. तो 4 फैक्टर में एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब होगा क्या, टीवी, फ्रिज, मोटर कार या फिर कोई भी लग्जरियस आइटम जो कि फैमिली या फिर कोई इंडिविजुअल या फिर कोई सिटीजन अपने खुद के लिए कंज्यूम करने के इंटेंशन से ये जो पैसे या ये जो एक्सपेंडिचर करता है, दैट इज व्हाट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा जो पॉइंट हमारे पास है दैट इज व्हाट द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दोस्तों इसे अगर हम इजीली समझना चाहे तो कैपिटल गुड्स यानी कि इन कंज्यूमेबल थिंग्स को बनाने के लिए जो भी प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ऑफिस या फिर किसी भी प्रोफेशन को अपना प्रोफेशनल एक्टिविटी चालू रखने के लिए जो खर्चा करना पड़े वो कैपिटल गुड्स है, राइट। तो इन कैपिटल गुड्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एंड द थर्ड वन इज व्हाट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट जो है उनके भी कुछ कंज्यूमर या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होंगे, जैसे हमने अभी बताया रोड ब्रिजेस वगैरह, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट करती है, जैसे हमारा सैनिटेशन वगैरह है। तो ये सारे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है, इससे किसी ना किसी को आमदनी होती है। सो दिस आर टू बी कवर्ड अंडर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एंड द फोर्थ वन इज व्हाट द नेट एक्सपोर्ट। देखिए नेट एक्सपोर्ट, अब होगा क्या, जो हम इंपोर्ट करते हैं, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो ये हमारा एक्सपेंडिचर बनता है, राइट। और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो ये हमारी इनकम बनती है, राइट। अगर हमने इनकम कंप्यूट करनी है
तो नेट एक्सपोर्ट की बात करनी है। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब ये जो आएगा ये आपका नेट एक्सपोर्ट होगा, जो कि आपकी इनकम होगी। मान लीजिए आपने 600 करोड़ का इंपोर्ट किया और सामने 800 करोड़ का, हालांकि इंडिया की ये हालत है ही नहीं, 800 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, तो 800 करोड़ इंडिया में आएंगे, 600 करोड़ इंडिया से बाहर भेजने पड़ेंगे। अल्टीमेटली 200 करोड़ जो है वो इंडिया की एक्सपोर्ट इनकम बनेगी। दैट इज व्हाट नेट एक्सपोर्ट इनकम। तो इन चारों का समेशन जब आप करोगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज द एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि टोटल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर। अब इनकम मेथड में हमने क्या किया, इन चारों फैक्टर्स का, सॉरी एक्सपेंडिचर मेथड में हमने चारों फैक्टर्स के एक्सपेंडिचर को क्लब कर दिया। जैसे इन चारों का टोटल बनाया तो हमें ये सोचना है कि कौन कौन सी चीजें कवर करनी है, कौन कौन सी चीजें नहीं कवर करनी। इसमें आपकी बुक में बहुत अच्छा एक पैराग्राफ दिया है जिसमें से कुछ ग्लिम्स यानी कि कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर अप किए हैं। देखिए, परचेज ऑफ द सेकंड हैंड गुड्स, अगेन ये वही पॉइंट आ रहा है, सेकंड हैंड या रीसेल का पॉइंट है। यानी कि जब रीसेल होता है तो आपको उसे फिर से कवर अप करने की जरूरत नहीं है, उस एक्सपेंडिचर को फिर से गिनती करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि मिस्टर ए जो है यहाँ पे, फिर से बता रहा हूं, 5 लाख रुपए की गाड़ी लेते हैं, तो ये इनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बना। अब ये जो एक्सपेंडिचर बना या कैपिटल व्हाटएवर, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बनने के कारण 5 लाख का आउटफ्लो हुआ। अब जब इन्होंने रीसेल किया तो मिस्टर बी ने इन्हें 2 लाख रुपए का पेमेंट किया, तो ये अगर फिर से हमने एड बैक कर दिए तो ये डबल काउंटिंग होना शुरू हो जाएंगे। सो टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, यहाँ पे कुछ एक्सक्लूजन के पॉइंट दिए हैं। देखिए, नेक्स्ट आपको बताया कि ट्रांसफर एक्सपेंडिचर या पेंशन। अब जब हम पेंशन की बात करेंगे तो पेंशन गवर्नमेंट का ऐसा एक्सपेंडिचर है कि जो कोई फ्रूटफुल प्रोडक्शन नहीं करता, लेबर भी उनके पास नहीं जाना है। पेंशन की चीज क्या है पता है आपको, पेंशन फंड क्रिएट किया जाता है जो कि एम्प्लॉइज के ही पैसों को कहीं इन्वेस्ट करके एक प्रॉपर फंड बनता है और उनमें से ही उन्हें वापस आपको प्लग करना होता है। तो पेंशन जो है वो भी आपका ये एक्सपेंडिचर मेथड में कंसिडर नहीं होना है। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अब ये भी एक तरह का ऐसा ही है जैसे कि हम जो टैक्सेस वगैरह पे करते जाते हैं, उन टैक्सेस में से कुछ हिस्सा जो है वो बेकार लोगों को अपने रूटीन खर्चे निकालने के लिए कभी कभी दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि परचेज ऑफ ओल्ड शेयर्स। तो ये भी एक इसी तरह का सेकंड हैंड, यानी कि ये डबल काउंटिंग वाला कंसेप्ट क्रिएट होगा, इसीलिए हमने क्या किया, परचेज ऑफ ओल्ड शेयर वगैरह को एक्सक्लूड किया है। और फिर से एक पॉइंट आपके ध्यान में लाना कि सब्सिडी की जो बात आती है, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, तो ये चीज भी दोस्तों इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। बिकॉज याद कीजिए, हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन मेथड में सब्सिडी को इंक्लूड किया है, आगे के टॉपिक में मैंने इनकम मेथड में भी सब्सिडी को एक्सक्लूड किया है, और यहां पर भी मैं सब्सिडी को एक्सक्लूड कर रहा हूं बिकॉज ऑफ योर कंटेंट। तो हमारी मेथड जो है, सिर्फ एक ही मेथड ऐसी थी, प्रोडक्शन मेथड, कि जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी को ऐड करना था। बाकी दोनों मेथड्स में, वेदर इट इज इनकम मेथड और दूसरी एक्सपेंडिचर मेथड, दोनों मेथड में इसको हमें क्या करना, एक्सक्लूड करना रहेगा। अब जो आपका लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट दैट इज व्हाट द डिफिकल्टीज इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अब दोस्तों ये एक इंडिया के लिए बहुत ही खराब बात कहिए या ये इंडिया का एक दुर्भाग्य कहिए, जो भी कहिए, ये इंडिया का प्रॉब्लम है। अब होगा कि ये सारे डेटा जो है, वेदर इट इज प्रोडक्शन मेथड या इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड, सभी मेथड्स को कंप्यूट करने के लिए आपको डेटा देना पड़ेगा, डेटा। अब देखिए, अगर हमने प्रोडक्शन मेथड बोली तो आपको प्रोडक्शन का डेटा देना होगा, सही है। अगर हमने इनकम मेथड बोली तो आपको इनकम का डेटा देना होगा, और अगर आपने अगेन एक्सपेंडिचर मेथड बोली तो एक्सपेंडिचर का ऑब्वियसली डेटा देना होगा। कौन देता है, मिलता है क्या? अगर आपको प्रोडक्शन का या इनकम का या एक्सपेंडिचर का प्रॉपर डेटा ही अवेलेबल नहीं है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि आप जो इनकम कंप्यूट करोगे वो प्रॉपर है? हर एक मेथड में कोई ना कोई एडवांटेजेस है तो कोई ना कोई लूपहोल्स अवेलेबल है।
अगर प्रोडक्शन मेथड लेने गए, फुल्ली अडॉप्ट किया अगर प्रोडक्शन मेथड को, तो प्रॉब्लम रहेगा कि जो सेल्फ कंजम्पशन का प्रोडक्शन वगैरह है वो छूट जाएगा और आपका डेटा गलत जाएगा। अगर आपने इनकम मेथड बताया तो जिन जिन लोगों ने अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं की या फिर अंडर डिस्क्लोजर दिया है, तो जिनने लोअर डिस्क्लोजर दिया है उन लोगों की इनकम छूट जाएगी, मतलब ये डेटा भी गलत जाएगा। अगर एक्सपेंडिचर मेथड का यूज किया, अगर एक्सपेंडिचर का भी प्रॉपर डेटा आपको नहीं दिया है, इन दैट केस ऑल्सो आपका जो डेटा है वो यानी जो कैलकुलेशन है वो गलत जाएगा। सो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री मेथड्स। हम किसी भी एक मेथड को पकड़ के एक ही मेथड से इंडिया की इनकम कंप्यूट नहीं कर सकते, ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेटा, राइट। सो ये जो डिफिकल्टी है वो तीनों मेथड के लिए जनरल पॉइंट है, भले ही आपके बुक में ये एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर सब पॉइंट के तौर पे दिया है, बट दिस इज द नेचुरल डिफिकल्टी विच इंडिया is facing while calculating the national income in either of these three methods. Okay.